सुप्रभात स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठमाला से पाठ नंबर 9 चतुराई। और मैं आप सबको आज इस पाठ की कहानी सुनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है ये कहानी किनकी है? चलिए मैं बताती हूँ। ये कहानी 4 बहुत प्यारे दोस्तों की है। चारों दोस्त एक दूसरे के सच्चे और पक्के दोस्त थे। किसी पर भी कोई मुसीबत आती तो कोई ना कोई उसकी मदद करने ज़रूर पहुंच जाता था। एक बार पता है आपको क्या हुआ? एक बार चूहा और गिलहरी साथ में खेल रहे थे। फिर पता है क्या हुआ? वहाँ पर एक मोटी सी बिल्ली चूहे को पकड़ने पहुँच गई। फिर क्या था? चूहे ने मदद के लिए आवाज़ लगाई और फिर पिल्ला वहाँ आया और वो बिल्ली को ऊपर भौंका, भाऊ भाऊ भाऊ। अगर तुमने मेरे दोस्त की तरफ नज़र उठाकर भी देखी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर क्या था? फिर बिल्ली डर के मारे कांपने लगी और चूहे को वहाँ से छोड़कर भाग गई। और फिर क्या हुआ? चूहे की जान बच गई और पिल्ले ने ऐसे अपने चूहे दोस्त की मदद करी। इसी तरह एक बार गिलहरी को कुछ लड़कों ने घेर लिया। तो वहाँ खरगोश गिलहरी को बचाने के लिए पहुँचा। वो लड़कों के पास से फुदकता हुआ निकला। तब लड़कों का ध्यान उस पर गया और वो खरगोश के पीछे भागे। इतने में गिलहरी को मौका मिल गया और वो भागकर पेड़ पर चढ़ गई और इस तरह से खरगोश ने गिलहरी की जान बचाई। फिर पता है आगे क्या हुआ? एक दिन गिलहरी सबसे कहती है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। एक जगह रहते रहते तबीयत उब गई है। तो क्या होता है? सारे दोस्त मान जाते हैं और घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर चारों घूमते घूमते एक हरे भरे घास के मैदान में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें नन्हे नन्हे फूल खिले हुए दिखते हैं और वो खुशी से झूम उठते हैं। खरगोश तो इतना खुश हो जाता है कि नाच नाच कर गाने लगा, नन्हे नन्हे फूल खिले हैं सुंदर, हरियाली हरे हरे पत्ते लगते हैं जैसे नन्ही प्याली। प्याली शब्द सुनकर चूहा ज़ोर से हंस पड़ा और बोला, चलो इसी प्याली में अब चाय पियेंगे। उसकी बात सुनकर बाकी सारे दोस्त भी हंसने लगे। फिर चलते चलते उन्हें बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया। आज तक उन्होंने पेड़ से बड़ी कोई चीज़ नहीं देखी थी। पहाड़ को देखकर वे अचंभे में पड़ गए। गिलहरी पहाड़ के बारे में जानती थी। पहाड़ पर फैला हुआ सफ़ेद धुआं देखकर उसने पूछा, बताओ चूहे भाई, वह क्या है? धुआं, चूहे ने तुरंत जवाब दिया। नहीं, वह बादल है। बादल ऊंचाई पर होते हैं। गिलहरी बोली। क्या यही बादल पानी बरसाते हैं? चूहे ने पूछा। हाँ, गिलहरी ने उत्तर दिया। गिलहरी की यह बात सुनकर सबने उसकी प्रशंसा की। फिर क्या हुआ? चारों दोस्त आगे पहुँचे और वहाँ उन्हें एक नदी दिखाई दी। वे सोच में पड़ गए कि इस नदी को अब कैसे पार किया जाए। तभी चूहा बोला, पिल्ले को तो तैरना आता है ना, हम सब उसकी पूँछ पकड़कर इस नदी को पार कर लेंगे। फिर गिलहरी चिल्लाई और बोली कि पिल्ला इतना छोटा है, हम सब डूब जाएंगे। चूहा नाराज़ हुआ और बोला, तो तुम ही कोई उपाय बता दो ना। गिलहरी बोली, अगर उपाय पता होता तो बता देती ना। इतने में खरगोश बोला, मेरे पास एक उपाय है। मैं आज अपने साथ एक धूप वाला छाता लाया हूँ और मेरे पास एक रस्सी भी है। हम ऐसा करते हैं कि रस्सी का एक छोर नदी के उस पार पेड़ से बांध देते हैं। एक छोर मैं
छाते से बांध दूंगा। इस तरह हम छाते में बैठकर नदी को पार कर लेंगे। सबने खरगोश की बात मानी और छाते में बैठकर नदी को उन्होंने पार कर लिया। सबने खरगोश की हिम्मत की और सूझबूझ की तारीफ करी। नदी पार करने के बाद चूहे को याद आया कि रस्सी तो पेड़ पर ही बंधी रह गई। तब खरगोश बोलता है, बंधी रहने दो, आज से वो हम लोगों का नदी पार करने के लिए पुल होगा। इसी पुल से हम लोग नदी को पार किया करेंगे। सबको खुशी हुई कि उनका खरगोश इतना हिम्मती और सूझबूझ वाला है।